सात बाराती समेत 10 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। पुलिस ने वाकई का लिया नोटिस। सदी जिला पुंछ में सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी। मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बाद चलाया गया ऑपरेशन। एलजी मनोज सिन्हा ने 26/11 हमले के महलूकीन को खराज अकीदत किया पेश। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को किया याद। सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को किया सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। खबरनामे की शुरुआत जिला पुंछ से करते हैं क्योंकि पुंछ में दो अलग अलग हादसात में 7 बाराती समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। जिला पुंछ के साउजिया इलाके में बुलेरो गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। इतला मिलती ही राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी बारातियों को लेकर साउजिया से पुंछ की तरफ जा रही थी और इधर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं तहसील मंडी के दूर अफ्तादा इलाके लोरन में गुज़िश्ता शब देर गए टाटा मोबाइल गाड़ी को भी हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में इसमें सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। लोरन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इब्तिदाई तिबी इमदाद देने के बाद उन्हें पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जहां जख्मियों का इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जख्मियों की शिनाख्त वजीर मोहम्मद जमशीद अहमद और मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई है। पुंछ का इलाका और पुंछ में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग हादसात में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। 7 बाराती भी आज सुबह एक हादसे में जख्मी हुए। वहीं रात शाम देर गए एक हादसे में 3 नौजवान जो है वो जख्मी हुए हैं। सीधा पुंछ आपको लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा हमारे साथ है। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2 अलग अलग हादसात और 7 बाराती समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। ये जो ताज़ा जो ये एक्सीडेंट हुआ है साउजिया में, जहां जो 7 बाराती है वो जख्मी हुई है, उस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि कैसे ये हादसा पेश आया। जी बिल्कुल जरूर। जिस तरह से बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी जो है वो शादी के कुछ लोगों को लेकर जा रही थी। वहीं सावजिया का जो एक ब्रिज है वहां से जैसा ही इसने क्रॉस किया और संतुलन जो है वो खो बैठा और खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी में 7 लोग सवार थे, 7 के साथ बुरी तरह से घायल हुए हैं। पहले तो उन्हें मंडी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, वहां से उन्हें पुंछ के लिए रेफर कर दिया है, जहां राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जरूर आपको बता दूं कि ये दूसरा हादसा जो है मंडी इलाके में जो है वो हुआ है। बीती रात हमने देखा था एक टाटा मोबाइल जो है लोरन इलाके में हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसमें 2 जो है बुजुर्ग थे और एक बच्चा जो है वो घायल हुए थे, जिन्हें रात को ही राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और आपको बता दें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि जो बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं इन पे लगाम लगाई जाए। और देखा यह भी जा रहा था कि कल ट्रैफिक पुलिस पुंछ में लोगों को जो है वो अवेयर करती हुई नजर आ रही थी, पर लोगों को भी ये समझना होगा कि जिस तरह से हम तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं इससे हमें बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होता है। वो चीज कहीं ना कहीं इन लोगों को भी समझनी होगी, पर कब तक प्रशासन जो है इन लोगों को ये चीजें जो है वो समझाता रहेगा। हमने देखा है कि कल रात को ही एक टाटा मोबाइल इसी इलाके में लोरन इलाके में हादसे का शिकार हुई और सुबह होते ही एक शादी की गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई। बिल्कुल सनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खिते पीर पंचाल सड़क हादसों का गढ़ बन चुका है। इससे पहले भी डोडा में एक बड़ा दिलखराश हादसा जहां पे करीब 40 लोगों की मौत हुई और जिस तरह आज भी 2 अलग अलग हादसा हुए हैं। क्या वजह है कि सड़क हादसों पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सकता है? जी गोहर, पहले ही मैंने आपको बता चुका है कि लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है।
जिस तरह से हम देखते हैं कि रफ ड्राइविंग जो है वो देखने को आ रही है। हमने कल देखा था कि ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 20 के लगभग चालान काटे थे और कई गाड़ियों को सीज भी किया गया था, पर उसके बावजूद भी लोग जो है रफ ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी शादी ब्याह की जब भी गाड़ी निकलती है तो उसके पीछे जितनी भी गाड़ियां होती हैं फुल स्पीड में चलती हैं और उसकी वजह से ये हादसे जो है वो सामने आते हैं और वही देखने को साजिया इलाके में भी आया। चलिए सनी, आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पर दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। तो पूंछ का ये इलाका जहां पे 2 अलग अलग हादसा के नतीजे में 7 बाराती समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं जहां खेताई पीर पंचाल हादसों का गढ़ बन चुका है, वहीं जहां ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी इस हवाले से संजीदा होने की जरूरत है। वहीं जिला पूंछ के सावजा इलाके में जो बलेरू गाड़ी हादसे का शिकार हुई, 7 बाराती इसमें जख्मी हुए। इस हवाले से मुकामी लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। बारात लेके बराड़ी से आ रही थी सेकलू की तरफ, तो जब वो मकाम ये सावजिया मोड़ में पहुंची बराड़ी इस पुल के पास, नीचे सावजिया पुल के पास, तो वहां से न जाने क्या हुआ, गाड़ी की तकनीकी खराबी हुई या क्या वजह हुई या तेज़ रफ्तारी हुई, उससे उस बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 6 आदमी काफ़ी ज़ख्मी हुए। आदमी बड़े एक गरीब तबका से तल्लक रखते हैं, तो मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से भी है कि कम से कम उनको कुछ इमदाद दी जाए और उनका इलाज फ्री किया जाए। काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं और बड़े गरीब, इलाका भी गरीब है और आदमी भी गरीब तबका से तल्लक रखते हैं। गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से है कि उनकी मदद। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने पूंछ जिला के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहसरे और तलाशी कार्रवाई शुरू की है। जिला के मुताबिक मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बाद ये सर्च ऑपरेशन गुज़िश्ता शब से जारी है। रात को अगरचे सर्च ऑपरेशन बंद किया गया था, ताहम आज सुबह फिर से तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है और पुलिस फौज की तरफ से मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों जहां कालाकोट ऑपरेशन में 5 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जांबा हुए, वहीं 2 मिलिटेंटों को भी जांबा कर दिया गया और उसके बाद लगातार कई एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पे जिला पूंछ में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। सनी लगातार हमारे साथ है। सनी, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है और क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताते कि देर रात लगभग 10 बजे के करीब एक गाड़ी को कुछ संदिग्ध जो है वो नजर आई और वहीं ड्राइवर ने तुरंत ही सेना का कैंप जो है जो कि दर्रा इलाके में है वहां इसकी खबर दी और वहीं सेना और पुलिस ने तुरंत ही बीती रात जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पूरे इलाके को कार्डन कर लिया था और बड़े पैमाने पर सर्च शुरू कर दी। रात को हमने देखा कि कुछ कठिनाइयां जरूर आई इस सर्च ऑपरेशन में और सुबह होते ही सेना और पुलिस ने पूरे इलाके में एक बार फिर से जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। जिस तरह से हमें खबर मिल रही है कि एक ड्राइवर को रोका गया था, वो अपनी गाड़ी लेकर मैंडर की तरफ जा रहा था, तो 3 लोग थे उनके पास, जिस तरह से खबर आ रही है कि उनके पास कुछ हथियार भी थे और उन्होंने उसे रोका कि हमने मैंडर के लिए जाना है। वही वो उन लोगों से भाग निकला और जब वो सेना के कैंप में पहुंचा तो उसने इसकी खबर सेना को दी और सेना ने पूरे इलाके को जो है वो सर्च कर दिया। जरूर आपको एक चीज बताते चलें कि जिस तरह से जोरी के कालाकोट इलाके में 2 आतंकी मारे गए हैं और भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उसके बाद इन पूरे इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था। वहीं अगर बात करें तो बीटी से लेकर पूंछ तक जितने भी रास्ते हैं वहां पर सेना जो है वो लोगों के आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर रही है, गाड़ियों को चेक कर रही है ताकि किसी तरह की कोई बड़ी हादसा पूंछ में ना पेश आए। सनी, जिस तरह से कालाकोट ऑपरेशन हमने देखा जहां पे 2 मिलिटेंटों को जांबा कर दिया गया था और उसके बाद जो फौज के अफसर है उन्होंने कहा था कि 20 से 25 मिलिटेंट जो है खिता पीर पंचाल में हो सकते हैं, तो क्या ये मान के चले हम कि उस लीड पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जोरी पूंछ इलाके में 20 से 25 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं और रात को ये भी देखने को सामने आया कि सेना ने
जिस तरह ये खबर सेना के पास पहुंची कि इस इलाके में कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं, और उसके बाद गांव के जो बीडीसी लोग हैं, जो बीडीसी मेंबर हैं, उन्हें साफ तौर पे ये कह दिया गया कि आपके पास गन है और आपने भी अपने घर वालों की और अपनी की रक्षा जो है वो करनी है। सेना तो आपके साथ खड़ी है, पर आपको भी अपनी इलाके का और अपने घर का जो है वो ध्यान रखना है। और देखने को ये भी बन रहा था कि रात को बीडीसी के जो मेंबर हैं वो भी एक्टिव नजर आए। जी चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा पूंछ से तफसीलात फराम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि पूंछ के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, वहीं वीडीसीज को भी मुतहर्रिक किया गया है और उन्हें भी होशियार रहने की हिदायत दी गई है, और बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन लगातार फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया और सिक्योरिटी फोर्स की कुर्बानी को याद किया है। हमले के महलूकीन को याद करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट में कहा कि इन तमाम लोगों को आइजाना खराज अकीदत जो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवा बैठे, हम हमेशा गमजदा खानदानों के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। एलजी सिन्हा के दफ्तर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक एलजी ने कहा कि मैं अपने सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी और लगन को सलाम करता हूं, जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्कदा इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर में 4 नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स के कयाम की इंतजामी को मंजूरी दी है। इनमें बूदी कुटफा, मेडस्टी जम्मू, चंदगाम और लिहार पुलवामा में सनती स्टेटस शामिल है, जो 136.65 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 1379 कनाल अराजी पर तैयार की जाएगी। सरमायाकारी को रागिब करने के एक हिस्से के तौर पर यह प्रोजेक्ट मुकामी रोजगार को फरोग देंगे और तवक्का है कि निजी शोबे में 11,497 से ज्यादा मुलाजमतें इससे पैदा होंगी। नई सनती स्टेट्स को बुनियादी ढांचे, अंदरूनी सड़क के काम, बिजली की दस्तियाबी, पानी की तकसीम का मरकजी निज़ाम, बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी, सड़क के किनारे हरियाली, शजरकारी वगैरह के लिहाज से जामे तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा तरक्की में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उसूल के मुताबिक नए पैटर्न पर सेंटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कयाम और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर दीगर सहूलियात शामिल होंगे। मनसूबे की तकमील की टाइमलाइन 18 माह दी गई है और नई सनती स्टेट्स का कयाम जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देगी। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी के अलावा दीगर अफसरान भी मीटिंग में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट एनजीओ की तरफ से आज डल लेक हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन का थीम रन फॉर ऑर्गन डोनेशन रखा गया था। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद सलीमानी, एचओडी यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट सिकमज और डॉक्टर सबया राशिद, एचओडी ऑप्थोमोलॉजी जेएमसी श्रीनगर इस मौके पर मेहमानी खुसूसी थी। ये मैराथन ऑर्गन डोनेशन के हवाले से हो रही है और इस ऑर्गन डोनेशन मतलब ये कि जो कोई जिसकी जो मर रहा है कोई बंदा जिसको बचने का कोई चांस नहीं है, वो अपने औज़ा दे के किडनी, लंग्स, हार्ट दे के दूसरों की जानें बचा सकता है। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज करने के लिए इस मैराथन में हिस्सा लिया गया है और हम स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैराथन का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस हो अबाउट ऑर्गन डोनेशन, खासतौर से कॉर्नियल डोनेशन, जिसके बारे में काफ़ी गलत मिथ्स है लोगों के बारे में, लोगों के साथ। ये है इसलिए कि अगर एक इंसान ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अपनी आंखें शुमाली कश्मीर छांदल टगमरग के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तबी सहूलियात फराम करने की गरज से छांदल नामी गांव में एक इमारत तामीर की गई थी जो अब 13 साल से लावारिस पड़ी है और ये बिल्डिंग अब
कन्य हापुत के नाम से मशहूर है, क्योंकि गुज़िश्ता 13 साल में ना तो इस बिल्डिंग में अस्पताल कायम किया गया और ना ही स्टाफ तैनात रखा गया, जिसके नतीजे में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से अब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने अब LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया से अपील की है कि इसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जाए और अस्पताल कायम करने के हवाले से इकदाम उठाए जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। और उस वक्त के जो डिविजनल कमिश्नर साहब थे PK पुलिस साहब, उसने भी यहाँ पे जो खुद इसकी पेशरफ्त की और वो एक बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा भी जारी किया, लेकिन कुछ दिन ये हॉस्पिटल खोला लेकिन उसके बाद जो है फिर बंद हुई। अगर डिविजनल कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब इसका या इस बिल्डिंग को अपने तहवील में नहीं ले सकते, फिर कौन है? सारी लोगों की ये डिमांड है और हमारी भी यही डिमांड है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इस लावर्स बिल्डिंग को वारिस बने और इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए और इसमें कम से कम, अगर ज्यादा नहीं कम से कम NTPAC इसको चालू किया जाए और उसमें जो कैबिनेट डिसीजन में वो कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं, आज पॉलिटिकल यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। ये अगर वो चाहे, ये इस वक्त जो है NTPAC पूरे भारत के साथ जम्मू कश्मीर भी इस वक्त दे रहे हैं। हालांकि ये जो वस्ती कश्मीर जिला गांधरबल पांडिच इलाके के रहने वाले लोगों ने महकमा R&B गांधरबल के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने कहा कि पांडिच इलाके की सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, ताहम R&B महकमे ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कई बार ये शिकायत मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारों तक पहुंचाई गई, ताहम इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। इधर एक्जन R&B ततहीर मंजूर ने कहा है कि लोगों का मसला जल्द ही हल किया जाएगा। अगर यमो ठेकेदार मतलब यह त्रो यह मेटल यह गोस मतलब कारगर यह थोक इथे पे अगर मतलब अगर गाड़ पे कह पोक या कह रूद वूद पे हेको योर पकित कहें तह स्कूल बच्चन मन सठा दरबदरी ट्रैफिक दरमान गोमुत हुत पे योतान। मे नाव उमर अल्ताफ, बस बसान ये सड़क नश खराब तो अत इंटरव्यू दिन कह जरूरत तुम हेकू पान हालत वुचित वो हालत वो सड़क क्या यह मेन सड़क पानस यस कनेक्ट करान सिक्किमस तुम वो पान लुकन कत सख्ती फोन जो आपने हमारी नोटिस में जिसकी आप बात कर रहे हो सोरा पांदश रोड की, ये सोरा पांदश रोड इसमें कुछ पोर्शन जो गांधरबल डिवीजन के साथ आता है, बुला गांधरबल के साथ आता है। तो इसमें रिसेंटली हमने विजिट किया था एससी साहब ने भी, तो वहां पर हमने पाया था कि कुछ पोर्शन है कुछ 100-150 फुट के करीब जहां पर डिप्रेशन हुआ था, जो धस गया था एरिया। तो उसमें हमने इमीडिएटली अपने स्टेज कंट्रैक्टर के थ्रू हमने इसमें जो फिलअप किया था इस एरिया को। तो अभी भी वो काम इन प्रोग्रेस है, उसमें भी कंपैक्शन बाकी है, जो कल से स्टार्ट हो जाएगी। वैली मोटर सपोर्ट्स क्लब ने लहजन श्रीनगर में ऑटो क्रॉस इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें पेशावर मोटर सपोर्ट्स ड्राइवरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौका पर जिम्मेदारों ने बात करते हुए बताया कि सेफ्टी की तमाम चीजें पहले ही दस्तयाब रखी गई थी और करीबन 50 सपोर्ट्स ड्राइवरों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। आज हम लहजन बाईपास में श्रीनगर में हैं। वैली मोटर स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा यहाँ पे वैली ऑटो क्रॉस चैम्पियनशिप का आज 25 एंड 26 नवंबर को चैम्पियनशिप का अपना ऑटो क्रॉस का आयोजन किया है। सो हमारा अनुमान है कि यहाँ पे 50 से 60 कंपेटिटर आज यहाँ पे आएंगे। मैं फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया से हूँ, FMACA से, और मैं यहाँ पे एज अ चीफ स्टीवर्ड आया हूँ इस इवेंट के लिए, ऑटो क्रॉस के लिए। हमारा यहाँ पे काम मेनली सेफ्टी का होता है कि हम लोग सबसे पहले ट्रैक को चेक करते हैं कि वो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से पूरा है या नहीं है, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एंड उसके बाद गाड़ी की स्क्रूटनी वगैरह वो सब जो है वो सारा चेक करना हमारा काम होता है कि वो एज पर सेफ्टी नॉर्म्स है कि नहीं है, गाड़ी पार्टिसिपेट करने लायक। खेलकूद को फरोग देने के लिए जहां LG इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं रूरल डेवलप डिपार्टमेंट भी हर पंचायत के अंदर एक खेल का मैदान तामीर करने की उन्होंने बात कही है। इस हवाले से बड़गाम के ओमपुरा इलाके में भी एक मैदान के लिए रकम वागुजार की गई थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम को रोक दिया गया है। मुकामी लोगों ने कहा कि यहाँ खेल का मैदान तामीर होने के बाद यहाँ के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता, और उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और मैदान का काम दोबारा शुरू किया जाए ताकि यहाँ के नौजवान खुराफात के बजाय खेल कूद की तरफ तवज्जो दे सकें।
आप खुद देख सकते हो, ये ग्राउंड जो है 2014 में इसकी इनकाद हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी 2014 में, लेकिन अब तक आप खुद भी देख सकते हैं इसमें ना आज तक कोई काम उसके बाद हुआ, ना इसमें होने देते हैं। हमें पता नहीं चलता है, ये इसमें गवर्नमेंट पैसे अप्रूव करती है, फंड्स आ जाते हैं, DPR बन जाते हैं और अचानक से वो कागज। जैसे ही हमारे जो औकाफ के चेयरमैन साहब है एजाज अहमद खान साहब, इसने भी आपको यही बात बोली कि बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते जा रहे, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, बार बार यही हो रहा है कि साइन कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर वहाँ से वो फंड्स ही रिलीज नहीं हो रहे। पता ही नहीं चल रहा है कि इतना क्या जिद है इनको ओमपुरा वालों के साथ, ओमपुरा की यूथ के साथ, ये यहाँ पे ये ग्राउंड नहीं बना सकते। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाजत। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।